बढ़ते हुए खबरों में आगे विकास पर मंथन की बात करेंगे, यानी नीति आयोग की बैठक की। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नीति आयोग की टीम की बैठक हुई, जिसमें राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि नीति आयोग की तरफ से एक स्टेट सपोर्ट मिशन लागू किया जा रहा है, जिसके तहत राज्यों को अपने फ्यूचर की मिशन बनाना होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि कमजोर ब्लॉक के विकास को अब प्राथमिकता दी जाएगी। नीति आयोग के सदस्य विनोद पाल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे, इस पर चर्चा हुई है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में झारखंड की हक की बात रखी गई है, साथ ही बकाये की मांग की गई है। सीएम ने कहा है कि पीएम आवास के तहत 8.5 लाख आवास नहीं मिले हैं। राज्य सरकार ने अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए, लेकिन एफसीआई अनाज नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार जिलों में अस्पताल खोलने का फैसला लेती है, लेकिन अब तक काम अधूरा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीति आयोग के सामने लिखित में सरकार ने अपनी मांगों को रखा है। तो नीति आयोग की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने झारखंड से जुड़े मुद्दों को, मसलों को नीति आयोग की इस बैठक में रखा है। राज्य के लगभग सभी विभागों के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चाएं की। बाकी चीज़ें ऑफिस की तरफ से आपको उपलब्ध होगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर हमने जो बाकी अपनी बातें रखी है कि जिस राज्य से देश चलता है, जिस राज्य से भारत सरकार को सबसे अधिक आमदनी होती है, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं संसाधनों की आवश्यकता होती है, और संसाधन जुटाने को लेकर के सारी शक्तियाँ लगभग केंद्र सरकार के पास है। हमने जो अधिकार है वो कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा अब तो केंद्र सरकार ही तय करता है, लेकिन फिर भी हम अपने हक की बात जरूर उनके समक्ष रखें। और जो कुछ केंद्र सरकार देती है उनमें भी राज्य सरकारों को विश्वास में ना लेकर के कार्य होता है, तो इसका क्या बुरा परिणाम निकलता है। जैसे कोयला कंपनी के द्वारा हमारा लाखों करोड़ों रुपए का बकाया वो हमें नहीं मिलता है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सभी को हम आवाज़ देंगे, लेकिन अभी भी हमारे 8.5 लाख लोगों का जिनका सर्वे करके रिपोर्ट गया हुआ है वो भी आवंटन नहीं हो रहा। उसके हिस्से का जो हमें वित्त सहायता चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है, जिससे हम राज्य के गरीबों को आवास आवंटन नहीं कर पा रहे, आवास उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी गरीबों को अनाज देना सरकार का दायित्व है। और चूंकि झारखंड राज्य का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है, जहां गरीब मजदूर तबके के लोग ज़्यादा वास करते हैं, राज्य सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड बनाकर जो बचे हुए गरीब हैं उनको अनाज देने का जो योजना बनाया है, और उस योजना के तहत जो एफसीआई से तो नीति आयोग की बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ, और झारखंड से जुड़े मसलों को रखा मुख्यमंत्री ने, साथ ही साथ बकाये की मांग की है। हम रुक करेंगे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, नीति आयोग की आज बैठक थी,
किन मसलों पर चर्चा हुई है और बकाया राशि की भी मांग झारखंड सरकार की तरफ से की गई है? देखिए, जहाँ तक बकाया राशि की बात है, वह सरकार लगातार यह केंद्र सरकार के साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठाती रही है और उसे जस्टिफाई किया जाता है कि कैसे हमारा ये पैसा बकाया है, और ये अगर पैसा मिल जाए 1,36,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा रखा जाता है कि इतने पैसे बकाया है। इसमें कुछ पैसे मिले भी हैं लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इस पर पूरा सहमति नहीं है कि आखिर इतने पैसे बकाया कब हैं, कब से हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये हमारा राज्य जो है वो चूँकि कोलियरी एरिया यहाँ पर है, वहाँ पर लैंड रेवेन्यू है, फिर रॉयल्टी के पैसे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर ये बकाया एक बड़ा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री हमेशा से कहते रहे कि जो केंद्र के पास बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपए, वह राज्य को मिलना चाहिए, और अगर ये पैसा मिल जाता है जो इसका हक बनता है, उससे राज्य का विकास हो सकता है। जहाँ तक नीति आयोग की बात है, नीति आयोग के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बात कही है। नीति आयोग ने जो आज बैठक की है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपनी बातें रखे हैं, नीति आयोग का काम ही है कि राज्यों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर विकास के रास्ते को तय करना। हर सेक्टर में उसके सुझाव आते हैं, उसकी पहल होती है। हम जानते हैं कि योजना आयोग के बाद ये नीति आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग की जगह ही ये आयोग बना है। तो इसके जो प्रारूप हैं उसमें यह है कि राज्यों के साथ किस प्रकार से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए, ताकि जो सरकार का लक्ष्य है, जो राज्य सरकार का भी लक्ष्य है, यानी चूँकि भारत एक संघीय शासन प्रणाली में रहता है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं और सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या फिर सोशल सिक्योरिटी का क्षेत्र हो। इन सब जगहों पर आप देखिए कि भारत सरकार की कई योजनाएं होती है जिसमें राज्य सरकार का अपना स्टेक होता है। इनके इम्प्लीमेंटेशन में पारदर्शिता हो और समय पर पैसा मिले। राज्यों का भी दायित्व बनता है कि वो जो योजनाएं इसे दी जाती हैं उसे समय पर पूरा करें। केंद्र सरकार इसमें पीछे नहीं रहती है कि पैसा नहीं दिया जाए, क्योंकि पहले से ये पैसे अलॉटेड रहते हैं। अगर यहाँ से उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ यूटिलिटी रिपोर्ट दे दी जाती है तो पैसा रिलीज करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। आप चाहे मनरेगा की बात कर लें या फिर पीएम आवास योजना की बात कर लें, इन सब में जो राज्य सरकार का शेयर है वो तभी मिलता है जब केंद्र सरकार वहाँ से फंड रिलीज करती है। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है कि बहुत सारे जो ग्रामीण आवास योजना है या फिर शहरी आवास योजना है, बहुत सारे रिक्विजिशंस केंद्र सरकार के पास पड़े हुए हैं, उन्हें दिया जाना चाहिए, उसका आवंटन मिलना चाहिए। उसका आवंटन मिलेगा तो फिर राज्यों में जो भारत सरकार का एक लक्ष्य रहा है, वो झारखंड सरकार का भी लक्ष्य रहा है कि 2022 तक सभी आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये 22 तो बीत गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवासहीन हैं। चूँकि कुछ आंकड़े ऐसे आ गए थे जो 2011 में आप देखें, जो आंकड़े आए थे आर्थिक सर्वेक्षण के बाद, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े, उसके आधार पर भारत सरकार ने सारे आवंटन किए थे। लेकिन डे टू डे ये आंकड़े बदल गए, कुछ मिसिंग थे, कुछ नए ऐड ऑन होते चले गए, लेकिन भारत सरकार वो पुराने आंकड़े लेकर ही चलती रही। इसलिए बहुत सारे इसके रिक्विजिशंस अभी लंबित पड़े हुए हैं भारत सरकार के पास। भारत सरकार से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि वो आवास योजना, खासतौर पर ग्रामीण आवास योजना की जो आवंटन राशि है वो निर्गत करे, तो फिर यहाँ पर जिन्हें आवास नहीं है उन्हें दिया जाए। इसके अलावा आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे काम होते जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलते हैं। उद्देश्य सबका यही होता है, केंद्र और राज्य का, कि आम लोगों को राज्य योजनाओं का लाभ मिले, चाहे वह केंद्र के पैसा हो या राज्य के पैसे हो, दोनों मिलाकर दिए जाने वाले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो। इस पर बहुत गहन चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी है। क्या क्या ग्रीवांसेस है वो भी मुख्यमंत्री ने रखी है। अब क्या अपेक्षाएं हैं नीति आयोग से, यह भी रखा गया है। नीति आयोग के सदस्य ने, विनोद पॉल ने भी आश्वासन दिया है कि
भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि सभी राज्य मिलकर विकास करें और एक समन्वय बने ताकि समग्र विकास हो। जो हॉलिस्टिक अप्रोच होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है, उसके हिसाब से देश आगे बढ़े। देश तभी आगे बढ़ेगा जब राज्य समृद्ध होगा। तो भावना दोनों की एक ही है। अब सिर्फ ये लगता है कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए तो सारी चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। बीच बीच में इसलिए ये इस तरह की बैठकें होती रहती है, नीति आयोग की टीम आती रहती है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनकी भौतिक स्थिति क्या है। एक तो वो राज्य मुख्यालय में बैठकर अधिकारियों से समीक्षा करते हैं, उसके बाद वो फील्ड भ्रमण भी करते हैं। कुछ टीम के सदस्य फील्ड भी जाकर योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं, भौतिक सर्वेक्षण करते हैं कि जो योजना है उस पर कितना काम हुआ। समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलती हैं। उनकी प्रगति कैसी है वो उसमें देखा जाता है। नीति आयोग हमेशा ये चाहता है कि राज्य जो है उसमें थोड़ा सीरियस हो ताकि जो लाभुक हैं, वांछित लाभुक हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। पैसे का कहीं अभाव नहीं होता है। देखिए, केंद्र सरकार जो योजना बनाती है उसके लिए एक असेसमेंट पहले से हो जाता है कि कितना पैसा लगेगा। उसके पास सारे सर्वेक्षण रिपोर्ट होते हैं, आंकड़े होते हैं। इसलिए राज्यों से ये अपेक्षा होती है कि जो योजनाएं यहाँ दी जाती हैं उसको समय पर पूरा किया जाए। समय पर पूरा होने से क्या होता है कि एक तो योजना की लागत जो है वो नहीं बढ़ती है और इसमें विलम्ब होता है तो इसमें कॉस्ट एस्केलेशन होता है, यानी लागत में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ों पर मंथन होता है और नीति आयोग का एक काम होता है कि वह राज्यों पर की मॉनिटरिंग करे, राज्य कैसा काम कर रहा है उसे सुझाव भी दे। जहाँ कोई परेशानी है, अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है तो उसे दूर किया जाए। विभागों के बीच समन्वय कैसे केंद्र और राज्य के बीच बने, इन सब चीज़ों को देखना होता है। इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण बैठक थी। मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी है, नीति आयोग ने भी अपेक्षा रखी है कि किस प्रकार से राज्य परफॉर्म करे। तो अगर दोनों की भावना अगर के केंद्र बिंदु में अगर आम लोग होते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा लोगों को मिलता है और इस तरह की बैठक का मूल उद्देश्य यही होता है। सारी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बैठक के बाद जिस तरह से सकारात्मक बातें आई हैं और जिस टोन में बैठक हुई है और उसका जो आप भी कह रहे हैं अपने बात में अंत में कि आम जनता को उसका लाभ पहुंचे, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। नीति आयोग की तरफ से टीम आज झारखंड में आई, रांची में आई। हमें बहुत आभार है झारखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने समीक्षा करी, उनके साथ बैठे, लंबी बातचीत हुई और इसमें विकास की बात, चहुमुखी विकास की बात को आगे लेके आए। नीति आयोग का मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है कि राज्यों के साथ मिलकर काम करें और देश में इकट्ठे होकर टीम इंडिया बन के देश का विकास हो। और देश का विकास का तात्पर्य है कि राज्यों का विकास, राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।